तो गिरकर भी उड़ते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं। 6 नवंबर से राजस्थान पुलिस के एग्जाम हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे सेंटर की लोकेशन डाल दी गई है दोस्तों। और जिन्होंने भी सेंटर की लोकेशन नहीं देखी है तो आप उस सेंटर की लोकेशन देख सकते हैं अपने राजस्थान पुलिस की साइट पर जा करके। तो साथियों, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आप अंतिम दिनों में हो, तैयारी करने के, हमारे परीक्षा के बिल्कुल नजदीक हैं दोस्तों। और अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बोल रखा है, मैंने अब से ही नहीं, मैंने पहले ही आपको सूचित कर दिया था इस विषय में। जब हमारी एग्जाम डेट निर्धारित हो गई थी उसी दिन मैंने आपको ये बात बोल दी थी दोस्तों कि यहां से अब आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी एग्जाम के हमारे पास 5-7 दिन बच रहे हैं दोस्तों। इन 5-7 दिनों में जितना हो सके उतना 10 से 15 आप प्रैक्टिस सेट निकाल के जाइएगा और उसी माहौल से निकालना दोस्तों, एकदम टाइम फिक्स कर करके कि जितना हमें एग्जाम में टाइम मिलेगा, 2 घंटे का मिलता है या 1.5 घंटे का, उसी अकॉर्डिंग आप पेपर लेकर के बैठिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। यहीं से प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आपके जो दिमाग के ऊपर उस एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है वो रिलीज करवाओगे अच्छी तरह से। अगर आप यहां पर प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर कमी नजर आ जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे विनम्र विनती करके ये बात बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस विशेष करके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी एग्जाम हो रही है इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। यहां पर आप कोई भी एग्जाम दो, कभी भी ध्यान रखना, इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम के जो डेट निर्धारित होती है उससे कुछ दिन पहले आप प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं क्योंकि वक्त की कीमत बहुत होती है दोस्तों। क्या वक्त की कीमत बहुत होती है? वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा दोस्तों। और हम हौसलों के नवाब हैं, हम किस्मतों के गुलाम नहीं है। चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जो घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला टॉपिक चल रहा था दोस्तों, और उसमें अपन ने यहां पर जो इसके बेसिक क्वेश्चन बनते थे पासा में, पहले अपन ने देखो डाइस पढ़ा, डाइस में हमारे पास सारे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे कंप्लीट किए अच्छी तरह से। उसके बाद अपन ने क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब के क्वेश्चन जो भी बनते हैं दोस्तों वो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं एक बार फटाफट से उनका रिवाइज करवा रहा हूं 2 मिनट में कि क्यूब में अपन ने क्या क्या पढ़ा। क्यूब जो होता है दोस्तों, उसमें 6 फलक होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होते हैं। हमने अच्छी तरह से इनको जाना था। उसके बाद में क्यूब की अपन ने बात की थी कि क्यूब में जो 6 फलक होती हैं, बचपन में आपने देखा होगा जो हमारे चौक का डिब्बा होता है दोस्तों, जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर, देखिए दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चलता था और आज व्हाइट पर ब्लैक चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है, बस आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा, जी जान लगा दीजिएगा। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब तक मेहनत नहीं करोगे दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह तपना पड़ेगा दोस्तों। और आपको याद है दोस्तों कि आपका जो लक्ष्य है वो अर्जुन के तीर सा होना चाहिए और आपका हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। अब इस उबाल को ठंडा मत होने दो, कुछ दिन की बात और है मेरे दोस्तों, बस उसके बाद में एक बार लाइफ सेट हो जाएगी ना, पूरी जिंदगी भर एंजॉय करना, फिर बाद में बढ़िया सा रिश्ता देखना और बढ़िया सा अपना मजे लेना। चलिए दोस्तों, तो घन की अपन बात कर रहे थे और घन में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो घन होता है, हमारे पास कोई भी एक घन होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उस 10 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक हरे रंग में डुबोकर बाहर निकाला जाता है और उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब आपको पता है कि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और ध्यान रखना, घन में जो 6 फलक होती है ना, तो एक प्रत्येक फलक एक स्क्वायर का निर्माण करती है, यानी कि एक स्क्वायर बनाती है प्रत्येक फलक। तो आप यहां पर एक छोटा सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्या बन
जान सकता है कि घन में कितने वर्ग होते हैं, तो जितनी फलक होंगी घन में उतने ही स्क्वायर बनेंगे दोस्तों उसमें। तो 6 फलक होती हैं तो 6 ही हमारे पास क्या होंगे, उसमें वर्ग होंगे। उसके बाद में मैंने बताया कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसको हरे रंग में डुबोकर बाहर निकाला जाता है और उसके 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा यह होता है कि कुल घनों की संख्या, जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो कितने होंगे। तो इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, कुल घनों की संख्या होता है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा का मतलब यहां पर n माना था अपन ने, और n कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर भुजा का घन था उसमें 2 सेंटीमीटर का भाग देंगे दोस्तों, तो 5 आएगा। n का मान 5 हो गया यहां पर। तो पता है आपको कुल घन निकलेंगे n क्यूब से। एक बार ध्यान देना, अगर मैं यहां पर टोटल क्यूब की बात करता हूं दोस्तों, तो टोटल क्यूब हमारे कितने होंगे, n क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है, n क्यूब होती है। अब 5 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। सेकंड पॉइंट हमारा यह था। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था रंगहीन। ध्यान देना यहां पर विशेष ध्यान देना, मैं रंगहीन और एक बोलता हूं रंगीन। रंगहीन कलरलेस और रंगीन मतलब कलरफुल। रंगहीन की जब बात करते हैं तो n-2 का क्या होगा दोस्तों, होल क्यूब होगा। n-2 का क्या होगा, होल क्यूब होगा। अब यहां पर रंगीन की जब बात करते हैं तो हमें टोटल क्यूब पता है, रंगहीन पता है। तो मुझे बताना टोटल में से अगर मैं रंगहीन को निकाल दूंगा तो बचे हुए क्या होंगे मेरे पास, रंगीन वाले होंगे। अरे टोटल में से कलरलेस को माइनस करोगे तो कलरफुल ही तो निकलेंगे ना। अब यहां पर कलरफुल का मतलब ये नहीं है कि जो पूरा का पूरा घनी जो छोटा टुकड़ा निकलेगा वो सारा रंगा हुआ होगा, नहीं, उसकी कोई ना कोई 1, 2 या 3 फलक क्या होंगी, रंगीन होंगी। बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि एक रंगीन की बात की थी। किसकी बात की थी, एक रंगीन की जब बात करता है तो फलक आती हैं। क्या आती हैं, फलक आती हैं। तो ये तो मुझे पता लग गया कि इसको मैं 6 से गुना करूंगा। कितने से गुना करूंगा, 6 से गुना करूंगा। और यहां क्या होगा, n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट हमारा था कि 2 रंगीन फलक वाले की बात कर ले तो 2 रंगीन में आपको पता है क्या होगी, कि ना भुजाएं होंगी। क्या होंगी, भुजाएं। और भुजाएं कितनी होती है इसमें, 12। और इसके क्या हो जाएगा, n-2 इंटू में 12। और 5th पॉइंट हमारा था दोस्तों, 3 रंगीन की बात की थी। 3 रंगीन फलक तब होती हैं जब हम उस घन को काटते हैं तो जो कोनों से निकल के आता है, कहां से निकल के आता है, कोनों से निकल के आता है, वहां पर उसकी 3 फलक रंगीन होती हैं दोस्तों। तब बताना हमारे पास जो क्यूब होता है इसमें घन कितने होते हैं, सॉरी कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका विशेष ध्यान रखना आप हमेशा, क्योंकि यहां n के मान में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और n का मान, अब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, n का मान हमारे पास कुछ भी हो, अगर 3 रंगीन फलक वाले घनों की बात करता है तो वो हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 8 होगी। ये फिक्स होता है, चाहे n का मान हमारे पास 3, 4, 5, 10, 20, 100 कुछ भी आए, लेकिन जो ये 3 रंगीन फलक की बात करेगा तो वहां पर हमेशा और हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये 5 पॉइंटों से तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद में छठा पॉइंट अपन ने बात किया था कि कम से कम 1 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। यहां से जो ये 2 पॉइंट आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन अपन गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन ये आया कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को हरे रंग में डुबोकर निकाला जाता है और 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लिया जाता है। तो बताइए कम से कम 1 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में अब हमारा दिमाग क्या बोलता है कि इसने तो 1 रंगीन वाले की बात की है। हमारे सामने जो लिखा होता है ना कम से कम, इस कम से कम की तरफ ध्यान नहीं जाता है और सीधा ये चला जाता है कि 1 रंगीन फलक वाले, और वहीं पर हम गलती कराते हैं। 1 रंगीन जैसे ही बोलेगा तो आप करोगे n-2 का होल स्क्वायर गुना में 6 और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, अच्छी तरह से आपको वहां पर पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। मैं बता रहा हूं ये कंपटीशन है और पहले ही कहा था कि ये 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 के बीच कंपटीशन नहीं है दोस्तों, लाखों स्टूडेंटों के बीच का कंपटीशन है। अब आपको पता है राजस्थान पुलिस में कम से कम 17.5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे,
उनमें से लाख 2 लाख एब्सेंट भी हो जाएंगे तो 15 लाख स्टूडेंट फिर भी हैं, और 15 लाख के बाद अंदर कंपटीशन है। पोस्ट कितनी है? केवल 5,500। कितनी है? केवल 5,500। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बड़ी सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है और उसकी बारीकी से देखना है कि उसने क्या पूछा है, हमें क्या जवाब देना है। तो कम से कम एक की बात करेगा तो अब इसका मतलब यह है कि एक तो उसकी होगी, उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? कल भी मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि मान लीजिएगा कि मेरे पास कम से कम 10 रुपए हैं। अब इसका मतलब मेरे पास 10 रुपए तो हैं, क्या मेरे पास 20 नहीं हो सकते? क्या 100 नहीं हो सकते? क्या 1000 नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब है कम से कम अगर एक रंगीन फलक की बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर ध्यान रखना 2 को भी 3 को भी शामिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला तीनों शामिल होंगे। क्लियर है? कम से कम 2 की बात करेगा तो फिर 1 वाला हट जाएगा, 2 और 3 वाला आएगा। अब दिमाग में ये क्यों सुना था कि कम से कम 3 की बात करें, तो वहां तो हमेशा और हमेशा कितना होगा दोस्तों? 8 ही होगा। क्लियर है? इतनी बातें पढ़ने की थी। विशिष्ट रंग की बात कर ले, विशिष्ट रंग की बात कर ले तो वहां पर हमने पढ़ा था कल अच्छी तरह से, वो भी मैंने आपको बता दिया था। विशिष्ट 2 रंगों से 2 रंगीन फलक, 2 विशिष्ट रंगों से 2 रंगीन फलक वाली कंडीशन कभी भी नहीं बनती है। इस बात का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें अपन ने लास्ट घन के अंदर पढ़ी थी। घनाभ के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि घनाभ में ध्यान रखना उसकी तो विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी अलग अलग होती हैं। मान लीजिएगा कि हमें 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की बात कर रहा है तो उसकी लंबाई में भी 2 का भाग देंगे, चौड़ाई में भी 2 का भाग देंगे, ऊंचाई में भी 2 का भाग देंगे, और उसके बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हमें कुल घन पूछता है तो उनको अपन एक सभी को गुणा कर लेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज का जो ये क्लास होगा दोस्तों, आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं। ये या डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है दोस्तों वो ये वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर घन से कभी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है तो दोस्तों यहीं से पूछा गया है। अब आप कहोगे सर फिर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 2 क्यों बनाए हैं? 2 मैंने इसलिए बनाए दोस्तों ताकि और अगर मान लो एडवांस क्वेश्चन यहां से कभी पूछ ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि मैं फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक जब आएगा तो वहां पर हम वर्ग को गिनना, आयत गिनना, त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, ये सारे के सारे अपन वहां पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर इससे रिलेटेड इस वजह से है क्योंकि फिर वहां पर अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फिगर है। इन 2 फिगरों की अपन बात करेंगे कि इन 2 फिगर में हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों पहले इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो ये फिगर बना है हमारे सामने, इस फिगर की बात करते हैं। अब इस प्रकार का कभी भी हमारे पास डायग्राम देकर के हमें पूछे कि बताइए इसमें कुल कितने घन हैं, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, इस प्रकार से हमें एक फिगर दे देगा और हमसे पूछेगा कि कुल घनों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें अपने को नहीं करना है। करना क्या है? केवल और केवल हमें क्या करना है कि ध्यान देना, अभी इसमें बताना यहां पर हमारे पास कितने घन नजर आ रहे हैं? 1। यहां पर हमारे पास कितने घन नजर आ रहे हैं? 2। और यहां कितने घन नजर आ रहे हैं दोस्तों? 3। कितने आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताना, 1 2 3 4 5 और 6 घन तो मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 6 घन तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो रहे हैं दोस्तों? दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताना, जो ये ऊपर के 2 घन हैं ये लटके हुए तो है नहीं? अरे लटके हुए तो नहीं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। इसके पीछे भी क्या है दोस्तों? घन है। मैंने पहले ही कहा था कि जब हम इस बोर्ड पर काम कर रहे हैं तो ये 2D का वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? मैं 3D में यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। जब अगर 3D यहां पर होती दोस्तों, 3D की अगर सुविधा होती तो मैं पूरी तरह से आपको इसको अच्छी तरह से प्रोजेक्टर के अंदर दिखा पाता। समझ में आ रही है? चलिएगा, फिलहाल यहां पर हमें तो केवल है, मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहां पर पीएचडी नहीं करनी है बिल्कुल भी, और फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। केवल और केवल हमें तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
काम करना है दोस्तों, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? ये बातें बाद में रिसर्च कर लेंगे इनके ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, समझ में आ रही है? लेकिन पहले हमें क्या लेनी है दोस्तों? जॉब लेनी है। क्या लेनी है? जॉब लेनी है। चलिए अब मुझे बताना, ऊपर 1 2 3, अब इनका उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो? इधर से इसको गुणा कर दो 1 से, इसको गुणा कर दो 2 से, इसको गुणा कर दो कितने से? 3 से। ध्यान देना, यहां पर हो गया 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। बताना दोस्तों, ये 3 और ये 4 और ये 3 को अगर मैं टोटल करूंगा तो 3 4 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो यहां पर अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो बताना दोस्तों क्या होगा? 10 घन होंगे। इसमें कितने होंगे? 10 घन होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना किस प्रकार से हमें इनको हल करना है। देखना दोस्तों, यहां पर ऊपर वाला यहां कितने हैं? 1 है। यहां कितने नजर आ रहे हैं? 2 हैं। यहां कितने नजर आ रहे हैं? 3 हैं। 1 2 3 लिखा। अगर मान लो और नीचे हो जाता, जैसे ध्यान देना, इधर समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक और बना देता हूं। चलो क्या करता हूं, यहां पर मैं एक और बना देता हूं। अगर मान लो एक और इसके अंदर जोड़ देता दोस्तों वो, तो फिर हम यहां पर क्या करते? फिर हम यहां पर क्या करते? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है और ये पूछा जाता है बस यहां से। अगर काउंटिंग फिगर घन का क्वेश्चन कभी आता है तो दोस्तों यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। पिछले एग्जामों के पेपर उठा करके देखना, आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब बताना यहां पर, अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं कि कुल घन कितने होंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताना इसमें कुल घन कितने होंगे। मैंने अभी बताया आपको कि यहां पर जो सीधे सीधे घन हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी नंबरिंग कर लो। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे यहां पर कितने हैं? 1 है। यहां पर कितने हैं? 2 हैं। यहां कितने हैं? 1 2 3 है। और यहां कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब उल्टा चलते हुए गुणा कर दो। इसको कितने से गुणा? 1 से। इसको कितने से गुणा? 2 से। इसको कितने से गुणा? 3 से। इसको कितने से गुणा? 4 से। बोलो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। यहां पर हो जाएगा कितना दोस्तों? 6। यहां कितना हो जाएगा? 6। यहां कितना हो जाएगा? 4। तो 6 4 10, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो गया? 20। कितने घन होंगे इसमें? 20 घन होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आसान है, बिल्कुल आसान है, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर मान लो मैं यहां पर एक एक और जोड़ दूंगा तो फिर 1 2 3 4 5, फिर गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, और उन सभी को गुणा करने के बाद टोटल उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, मैं भी बताऊंगा उसको कि क्वेश्चन क्या था। मैं इसको इतना रहने दे रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो किस प्रकार से होगा। ध्यान से अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और पूछा भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन फिर भी हमें समझना है। फिर भी हमें क्या करना है दोस्तों? समझना है। चलिए बात करते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे बताना यहां कितना है? 1 2 3 4। क्लियर है? यहां पर देखो कितना है? 1 2 3 4। यहां पर भी कितना है? 4। अब देख ध्यान यहां पर कितना है? 1 2 3। यहां कितना है? 1 2 3 4। यहां कितना है? 1 2। यहां कितना है? 1 2 3 4। यहां कितना है दोस्तों? 1 है। यहां कितना है? 1 2 3 4। अब ध्यान देना इधर है, अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये का ये डायरेक्ट ये वाली इमेज सीधा का सीधा छप के आएगी एग्जाम में। इसमें ना तो घटाएगा ना बढ़ाएगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। क्लियर है? चलिएगा, अब हल कैसे करना है सर ये बताओ हमें। आएगा नहीं आएगा वो तो बाद की बात है, कि करना क्या है इसका ये बताइए हमें। तो ध्यान दो मेरे लाडलो, इधर 1 2 3 4, यहां पर भी 4 है, इधर भी 4 है, गुणा कर दो। 4 गुणा में 4। यहां पर कितने हैं? 1 2 3, इधर कितने हैं? 1 2 3 4, गुणा कर दो। 3 गुणा में 4। इधर कितने हैं? 1 2, इधर कितने हैं? वही 4, तो गुणा कर दो। 2 गुणा में 4। यहां पर केवल 1 है तो इसको गुणा कर दो। 1 गुणा में 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और इन सभी का कर लो टोटल।
इन सभी का क्या कर लो टोटल। ध्यान देना 16 4 20, 12 8 20 और 20 कितने हो गए दोस्तों 40। अगर इसमें हमसे घन पूछता है तो टोटल क्यूब कितने होंगे 40 होंगे। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? अरे ऊपर वाले माले में कुछ घुस रहा है ना, और घुसना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर आपका दिमाग बहुत काम करना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए घन में, सॉरी स्क्वायर, वर्ग में, त्रिभुज में, इनमें अपन फिर भी क्या करते हैं गिन सकते हैं, क्योंकि वो जो पूरी की पूरी शेप होती है वो हमें 2D में देखो चाहे 3D में देखो वो ऐसी की ऐसी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना क्यूब में हमेशा हमेशा हमें इसका तरीका ही पता होना चाहिए। यहां पर अब देखना, ये अगर इस प्रकार से आप इसको करने बैठोगे, इस प्रकार से देखोगे इधर से, तो इसकी अपने को 40 की 40 फलक नहीं दिखेंगी। समझ में आ रही है? क्लियर है ना? क्योंकि इसके पीछे भी तो है, ये कोई लटका हुआ तो है नहीं हवा में, ये है कि जमीन समतल पे ही टिका हुआ है, प्लेन पर ही क्या है दोस्तों टिका हुआ है। इस वजह से ध्यान रखना क्यूब के अंदर हमें उसका तरीका ही पता होना चाहिए। अगर हमें स्क्वायर दे, ट्राइंगल दे, वो रेक्टेंगल दे करके पूछे, सर्कल दे करके पूछे, आप उनकी काउंटिंग फिर भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन यहां पर काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि कंसंट्रेट होकर ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अपनी जो मेहनत है वो निरंतर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। इधर उधर की आलतू फालतू की बातों में ध्यान मत दो दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं दुनियादारी ओगणगारी, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप सक्सेस हो तो सब आपके हैं, अगर आप कुछ भी नहीं हो तो कोई भी आपका नहीं है। इस बात का ध्यान रखना और अपने मां से किया हुआ वादा, अपने पापा से किया हुआ वादा वो कभी नहीं भूलना है दोस्तों कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने मां बाप की खुशी के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जरूर अपनी लक्ष्य को हासिल करोगे और अपनी मंजिल को हासिल करोगे। दोस्तों हौसला अगर आपके अंदर है, जुनून आपके अंदर है कुछ करने का, तो मंजिल खुद ब खुद अपने पास चल करके आएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? इस प्रकार से इधर का, फिर इस प्रकार से इधर का, फिर इससे इधर का, फिर इधर से इधर का देखना है। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? सर नो डाउट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और हमारा फिर एक घन और घना वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और फिर जो आपकी बहुत ही बेहतर डिमांड है काफी दिनों से कि सर हमें तो क्या करवाइएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करवाओ, कथन और निष्कर्ष करवाओ। बिल्कुल दोस्तों, या तो मैं अभी उस टॉपिक को शुरू कर लूंगा, अदरवाइज अगर अब नहीं हो पाता है क्योंकि समय इतना है नहीं दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे उसमें जरूर आपका कथन निष्कर्ष करवा दूंगा दोस्तों। और आपके एग्जाम से पहले मैं जरूर उस कथन निष्कर्ष को कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष से वैसे आप डरते क्यों हो मेरे समझ में ये नहीं आता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल यहां पर आपके असम्पशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक बात तो दिमाग से ये निकाल देना, जो पूर्व अवधारणा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर जरूर आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस में आपके असम्पशन वाला क्वेश्चन है, पूर्व अवधारणा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। घबराइए मत इस बात की, और अगर गलती से पूछ भी लिया ना तो वो बिल्कुल आसान होगा। आप इस बात की टेंशन मत करिएगा, हम बैठे हैं उसको करवाने के लिए आसानी से। बिल्कुल ध्यान देना। फिलहाल एक क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है, इस क्वेश्चन को भी अपन निपटाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो इधर वाला जो ये शेप बना हुआ है ना, ये वाला जो शेप है ना, ये एक्चुअल में इधर नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को, एक्चुअल में ये शेप इधर नहीं है। ये शेप कहां पर है? इस वाली की इस प्रकार है, ऐसे है ये शेप यहां पर, और ये इस प्रकार से यूं बना हुआ। ध्यान से समझना इस बात, इस प्रकार से यूं है। ये वाली फलक हमें दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो फलक है हमारी, ये तो ये वाली फलक है, और जो इधर ये बनी हुई है ना, ये एक्चुअल में ये इधर वाली है, साइड में जो इसके पीछे है। कहां पर है? इस प्रकार से साइड में, यानी कि ये इस प्रकार से नजर आ रहा है, इस प्रकार से ऐसे है। ये वाली फलक हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई। और ये वाली फलक कौन सी हो गई? ये हो गई। और जो नीचे है ना, ये नीचे नहीं है, एक्चुअली ये इसके नीचे है, मतलब इस प्रकार से। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना, हमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और यहां भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये शेप है जो नीचे वाली वो एक्चुअल में नीचे नहीं है, वो इसके इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, मान के चलो ऐसे है, समझ में आ रही है? ये ऐसे है, कैसे है? ऐसे। क्लियर है? इसमें आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं यहां पर। अब करना क्या है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं यहां पर? 10 हैं। अब आप सर ये भी तो है, अरे ये नहीं है, ये खाली है, यहां पर क्या है? खाली है। क्लियर है? यहां पर ये बंधा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बात और ध्यान रखना, यहां पर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, कितनी है? 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। ऐसे ही 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर हैं। तो मुझे बताना यहां पर एक, तो अगर मान लो इस वाले लाइन से मैं इसको काटूंगा, इस वाले लाइन से अगर मान लो मैं इसको काटूंगा दोस्तों, इस वाली लाइन से यहां से काटूंगा, तो क्या ये भी नहीं कट के बाहर निकलेगा? क्या ये भी कट के बाहर निकलेगा? ये कट के बाहर निकलेगा। तो जस्ट एक फलक इसके पीछे है, जस्ट एक फलक इसके पीछे, और वहां पर भी ऐसे कैसे 10 हैं। तो बात समझ में आ रही है ना? तो 10 इस पर हैं और 10 यहां पर इस पर हैं। तो यहां पर कितने हो गए हमारे पास? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। कैसे हुए? ध्यान से समझना, 10 गुणा में 2 ऐसे हुए। कि सर ये तो कोई मजाक कर दिया आपने, सबको ही पता है कि 10 गुणा 2 20 होता है। अरे दोस्तों, अभी अभी तो हमने आपको बताया है कि यहां पर भी एक ये लाइन खींची हुई है जो कि इसके पीछे है। ये इस प्रकार से अगर मान लो मैं इसको काटूंगा, तो एक जो शेप है, जो इसका जो एक फलक है वैसे बाहर निकल के आएगा। तो फिर एक शेप और बचेगी जो कि सेम इसी साइज की रहेगी। तो अगर इस पर 10 है तो उस पर भी क्या होंगे? 10 ही होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। सेम प्रोसीजर यहां पर भी, अभी अभी हमने बताया कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि नीचे छपा हुआ है। देखो यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, ये 2 हैं, यानी कि इसका मतलब यहां पर एक नहीं है, ये कितना है? डबल है। यहां पर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 एक साइड में है तो दोनों में कितने होंगे? 14 गुणा 2 यानी कितने हो गए? 28। फिर यहां बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर बात करेंगे तो 10 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों? 20 28 20 20 और 20 कितना हो गया? 40 40 और 28 कितना हो गया? 68। अगर इस प्रकार की शेप हमें नजर आए दोस्तों तो आंसर क्या देना है? 68 देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको कोशिश की है। फिगर काउंटिंग में अगर क्यूब का क्वेश्चन कभी पूछे आपसे तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने करवा दिए हैं दोस्तों। इनमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसका और करवाऊंगा और उसके बाद में अपन इस टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं दोस्तों? कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। चलिए लाडलो, मैं बात करता हूं नेक्स्ट हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन की। नहीं समझ में अगर आया हो गलती से तो आप एक बार और देखना, मैंने पूरी अपनी ताकत जितनी हुई थी दोस्तों वो मैंने आपको यहां पर लगा करके और इन दोनों प्रश्नों को समझाया है। एक बार अगर नहीं पल्ले पड़ी तो एक बार फिर से चेक करना, देखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन सर और कर लेते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक करते हैं कंप्लीट। क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल आज हम शुरू नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक को, कल अपन उस कथन निष्कर्ष को शुरू भी कर लेंगे और अच्छी तरह से हम उसको निपटा भी लेंगे। चलिए मैं इसके आगे एक और जोड़ देता हूं दोस्तों, एक और मैं इसमें जोड़ देता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा इसमें कितने घन हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। यही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हमारे पास कभी भी घन का काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष ध्यान देना, अच्छी तरह से इसको करना। बताइए इसमें कितने घन होंगे? कितने घने होंगे? और हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। चलिए लाडलों, करने की कोशिश कीजिए इसको। आसान है, बिल्कुल आसान है।
कुछ भी नहीं है, आप घबराइए मत। देखिए आपको बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, 5-6 एक्सरसाइज अपन ने रीजनिंग की कंप्लीट कर ली। बीच में थोड़ा सा एक नेटवर्क इश्यू आ गया था दोस्तों, इस वजह से क्लास से थोड़ी मिस हुई है, उसके लिए मैं अभी भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है, आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया और मस्तियां करना शुरू कर दिया, नहीं, लगे रहना है, निरंतर लगे रहना है। आपके अंदर जो अब कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, क्योंकि कईयों ने सोच रखा है कि बस एक बार राजस्थान पुलिस का पेपर हो जाए उसके बाद तो भगवान की कसम अगर किताबों के हाथ भी लगा लूं तो, समझ में आ रहा है, ऐसी शपथ और लेते हैं। नहीं दोस्तों, तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये शपथ लेकर के चलो। ऐसी शपथ मत लो कि ये पेपर मैंने, हाँ अगर ऐसी शपथ लेते हो तो एक पूरे आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए दोस्तों, बात समझ में आ रही है। लेकिन आप कब छोड़ना है आपको, ये जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब आप देख लो कि हाँ बस भाई अब मैं इसमें खुश हूं। अगर आप उसमें हैप्पी हो तो बस फिर उसके बाद चाहे आप किताबों को मत छुओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो आगे दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकते हो। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एक बार छोटी मोटी जॉब लेने के बाद में फिर अपना क्या कि उनके सामने इकोनॉमिकल कंडीशन खराब रहती है, इसलिए ऐसा करते हैं बेचारे वो कि एक बार मुझे छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे कि मैं फिर बाद में मेरा जो ड्रीम है, जो भी उनका जो ड्रीम होता है वो पूरा करने के लिए अपनी कंटिन्यू रखते हैं, अपनी स्टडी को वो कभी भी नहीं रोकते हैं। काफ़ी सारी मजबूरियां होती हैं ज़िंदगी में दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इन सभी से कभी घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो दोस्तों, हर हाल में चलना सीख लो। तो हर हाल में आपको चलना है, भूखे मर के भी जीना है, प्यासे मर के भी जीना है, लेकिन पढ़ना है। भूख प्यास नींद चैन सबको त्याग दो, केवल और केवल क्या करना है, पढ़ाई करनी है और अपनी जो जॉब है वो प्राप्त करनी है, अपने माँ बाप को खुश करना है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है दोस्तों जो जितना पिएगा इसको उतना ही खतरनाक तरीके से दहाड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं, ध्यान दो। यहां पर हमारे पास कितना है सर 1, यहां कितना है 2, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 4, यहां कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। क्लियर है? अब उल्टा कर दो गुना, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, बोलो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। अब इन सभी को क्या कर लो, टोटल कर लो। 13 और 9 कितने हो गए दोस्तों 22, और 8 कितना हो गया हमारा 22 और 8 कितना हो गया 30, और 5 कितने हो गए दोस्तों 35। कितने हो गए 35। आंसर क्लियर है दोस्तों। तो घन और घनाभ के जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बनते थे सारे निपटा लिए अपन ने, अब हमें इस पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा कथन निष्कर्ष वाला होगा, लेकिन उससे पहले में आपको एक छोटा सा टॉपिक रहता है, हमारा छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से वो एक ही क्लास का होगा, एक क्लास भी उसमें नहीं लगेगी, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का वो टॉपिक रहेगा, लेकिन फिर भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वहां से ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन क्या नाम से कथन निष्कर्ष करवाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमें कथन निष्कर्ष में सहायता करेगा, वेन डायग्राम, वेन आरेख वाला टॉपिक पहले करेंगे, फिर उसके बाद में अपन कथन निष्कर्ष पर जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जो कथन निष्कर्ष का बेस है वो वेन डायग्राम से पकड़ में आएगा दोस्तों में, और वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन 100% किसी ना किसी भी एग्जाम हो आते ही आते हैं वेन डायग्राम से। बात समझ में आ रही है? तो देख लेना दोस्तों, 1 क्लास 2 नंबर,
एक क्लास 2 नंबर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों जी जान लगा दो। अपनी जो खून का अपने जो उबाल है, अपने अंदर की जो आग है दोस्तों, उन चिंगारियों को और जोर से जला लो, और जोर से उन चिंगारियों को जलाओ दोस्तों, जिससे हमें सफलता आसानी से मिल सके दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे यही विनम्र विनती करके बोलता हूं दोस्तों कि अब कुछ दिन मेहनत कर लो, ज्यादा दिन की बात नहीं है यार, कुछ दिन मेहनत कर लो, आप भी सुखी और माँ बाप भी सुखी, पूरी जिंदगी भर ऐश करोगे और आने वाली अपनी पीढ़ी भी सुखी दोस्तों। क्लियर है? नहीं तो फिर देख लेना दोस्तों, जब चुन्नो मुन्नो आ जाएंगे तो कोई इधर से उंगली करेगा, कोई इधर से उंगली करेगा, तो फिर आप संभालते रहना। आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, खूब समझदार हो आप, इस बात को समझाने की जरूरत इतनी नहीं है। मैं केवल एक ही चीज पर ज्यादा जोर देता हूं, केवल अपने टारगेट को जो डिस्टर्ब करे उससे तो उसका तो सेक्रीफाइस ही कर दो, दूर क्या होना उसका सेक्रीफाइस ही कर दो, जिससे लगे कि हाँ मुझे मेरे टारगेट में, मेरी मंजिल में ये चीज बाधा डाल रही है, दूर कर दो उसे, कुछ दिन के लिए छोड़ दो उसे, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। बात समझ में आ रही है? बाधाएं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो और अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो दोस्तों। बस अब कुछ नहीं करना है, मेहनत के अलावा, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी आपको नजर नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों से मैं आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं यहीं पर। हमारा जो घनघनाव वाला टॉपिक था अपन ने कंप्लीट कर लिया है खूब अच्छी तरह से। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।